नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं जैव विविधता विरासत स्थल यानी कि बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में। जी, अभी हाल ही में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु को अभी हाल ही में राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट मिल गया है। जानेंगे ये कौन सा हेरिटेज साइट है, इससे जुड़ी हर वो जानकारी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे तमिलनाडु राज्य के बारे में भी, यानी इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स हैं सबको आज की इस वीडियो में। तो बिना ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें सुर्खियों में क्यों है, तो दरअसल अभी हाल ही में जो तमिलनाडु सरकार है इसके द्वारा मदुरई जिले के मेल्लूर ब्लॉक के अरेटापट्टी गांव की पहाड़ियों को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखना है यह राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गया है। अच्छा, ये राज्य का तो पहला है, ये देश का कितना है तो ध्यान रखना है ये एक्चुअली में भारत का 35वां बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट भी बन गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ये जो साइट है ये एक्चुअली में ओवरऑल 193.21 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर अलग अलग बात करें तो इनमें जो अरेटापट्टी गांव वाला जो इलाका है जो कि मेनली मेल्लूर ब्लॉक में पड़ता है, यहाँ कुल 139.63 हेक्टेयर, जबकि मीनाक्षीपुरम गांव यानी कि जो मदुरई पूर्वी तालुक वाला इलाका है इसके अंतर्गत कुल 53.8 हेक्टेयर वाली साइट को अरेटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल के तौर पर घोषित किया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखना है यह स्थल जो है ये एक्चुअली में इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल दोनों ही मामले में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इस साइट पर तकरीबन 250 से भी ज्यादा स्पेसीज की बर्ड्स पाई जाती हैं, जिनमें मेनली बोनेली और साथ ही साथ शाहीन फैल्कॉन है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि ये जो अरेटापट्टी गांव है ये एक्चुअली में कुल 7 बैरन ग्रेनाइट हिल्स से घिरा हुआ है। साथ ही साथ इस गांव में तकरीबन 72 लेक्स और साथ ही साथ 200 से भी ज्यादा नेचुरल स्प्रिंग पूल्स भी हैं। साथ ही साथ इस गांव में 3 डैम भी है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि ये जो साइट है यानी कि जो अरेटापट्टू वाला इलाका है या ये एक्चुअली में यहाँ पर कई सारे मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले हैं, जिनमें मुख्य रूप से तमिल ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन, साथ ही साथ जैन बेड्स और इस 2200 साल पुराना रॉक का कटआउट टेम्पल्स भी यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा बात करें बायोडायवर्सिटी साइट की तो ध्यान रखना ये जो अरेटापट्टू है जैसा आपने पहले बताया ये देश का 35वां है, जबकि ये तमिलनाडु का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। अच्छा, ये अगर 35वां है तो 34वां भी पता होना चाहिए। तो जो 34वां बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है इसका नाम है बॉरजूली वाइल्ड राइस साइट, जो कि मेनली कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है असम में। कहाँ है ये है असम में। क्या नाम है, बॉरजूली वाइल्ड राइस साइट। अच्छा, ये तो हुआ 34वां। भारत का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सा है, तो इसका नाम है नल्लूर टैमरिंड ग्रोव। क्या नाम है, नल्लूर टैमरिंड ग्रोव। ये एक्चुअली में बेंगलुरु में है, यानी कर्नाटक के अंतर्गत बेंगलुरु जिले में और कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। इसके अलावा बात करें बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट की, यानी क्या होता है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो ये एक्चुअली में एक ऐसा इलाका होता है जो कि बहुत यूनिक हो और साथ ही साथ इस इलाके में जो फ्लोरा और फौना है ये काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाएं, या फिर हम सिंपली ये कह सकते हैं कि उस इलाके की जो बायोडायवर्सिटी है ये काफी ज्यादा समृद्ध हो। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि किसी भी स्थल को जब बायोडायवर्सिटी के तौर पर यानी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज के तौर पर डिक्लेयर किया जाता है तो ना सिर्फ इसकी मदद से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है, बल्कि उस पर डिपेंड रहने वाली जो भी कम्युनिटीज हैं उन्हें भी इसकी मदद से बचाया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना है किसी भी साइट को जो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया जाता है ये एक्चुअली में किया जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के सेक्शन 37 के तहत। एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी राज्य सरकार है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है और जो भी वहाँ की लोकल बॉडीज है, राज्य सरकार क्या करती है वहाँ की लोकल बॉडीज से कंसल्ट करके उस पर्टिकुलर इलाके को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर करती है अंडर सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसके साथ ही साथ बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं इनका नाम है RN रवि। यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। विधानसभा में यहाँ तकरीबन 235 सीटें हैं। इसके अलावा यहाँ लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है।
इसके अलावा बात करें तमिलनाडु की, तो जो तमिलनाडु है ये एक्चुअली में कुल 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये 4 राज्य कौन-कौन से हैं? तो इनमें एक तो आता है केरल, ठीक है, एक है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, इसके साथ ही साथ एक है कर्नाटक और एक दिख रहा होगा पुदुचेरी। मार्क करें तो ये वाला पार्ट यहाँ पर केरल है, यहाँ पर कर्नाटक है, इधर से आंध्र प्रदेश है और यहाँ एक छोटा सा इलाका दिख रहा होगा, ये है पुदुचेरी। तो इन चारों के साथ जो तमिलनाडु है यह अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ तमिलनाडु राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसके अलावा यह राज्य आबादी के मामले में देश का छठा सबसे बड़ा, जबकि क्षेत्रफल के मामले में देश का 11वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके साथ ही साथ जो तमिलनाडु है ये एक्चुअली में द्रविड़ शैली के हिंदू मंदिरों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ एक्चुअली में पंबम आइलैंड है, इसके अलावा रामानाथा स्वामी टेम्पल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ जब टेम्पल की बात हो रही है तो नाम ध्यान रखना एक और टेम्पल का, ये है बृहदेश्वर टेम्पल। जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये एक्चुअली में पहला ऐसा टेम्पल है जिसे ग्रेनाइट से बनाया गया था। साथ ही साथ यहाँ कुछ और टेम्पल्स की बात करें तो इनमें मीनाक्षी अम्मान टेम्पल, रामानाथा स्वामी और नटराज टेम्पल भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो तमिलनाडु है यहाँ का राजकीय खेल है कबड्डी, राजकीय वृक्ष है पाम ट्री यानी जिसे हम लोग तार का पेड़ कहते हैं, और साथ ही साथ जो स्टेट एनिमल है यानी राजकीय पशु ये है नीलगिरी ताहर और राजकीय पुष्प है कंधाल। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो तमिलनाडु है यहाँ की कुछ प्रमुख नदियों की बात करें तो इनमें कावेरी है, वैगेही है, पल्लार है और चेयार है। साथ ही साथ यहाँ के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क जिनमें मुकुर्थी, अन्नामलाई, मुदुमलाई है। साथ ही साथ ध्यान रखना है यहाँ के कुछ प्रमुख बर्ड सेंचुरीज की बात करें तो इनमें वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी और कारी कीरली बर्ड सेंचुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो। उम्मीद और आशा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आज का हमारा सवाल है कि जो अभी हाल ही में घोषित किया गया तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है यह किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।